बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में हम लोग मौजूद है ज़िला ननकाना साहिब। यहाँ आने का मकसद ये था कि एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या यहाँ पर हुआ, यानी कि एक दरिंदे सख्त इंसान ने दो मासूम बच्चों को बरगला कर अगवा करके एक की जान ले ली और दूसरे को तशद्दुद करने के बाद, यानी कि टॉर्चर करने के बाद उसकी जो बॉडी है, यानी कि उसको नींद बेहोशी हालत में खेतों में फेंके। हक़ाइक़ क्या थे, ऐसा उसने क्यों किया, आगे चलकर तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। तो ननकाना साहब के नवाही गांव यानी कि टारी के एक देहात है, उस पर हम लोग मौजूद हैं। और इस गांव में आने का मकसद ये था कि वो दोनों बच्चे इस गांव के थे, जो ज़ख्मी हुआ है वो भी, और जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, मनो मिट्टी तले है, वो भी इसी गांव का था। अब ये घर है, इस घर में उसकी परवरिश हुई है और उसकी जो वालदा है, उसके जो रिलेटिव है, उसको जो जानते थे उस बच्चों को, वो अंदर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस इलाके की खस्ता हाली दिखाऊँ कि सड़कें टूट फूट के शिकार है, बिल्कुल कच्चे मकानात हैं, ना ही यहाँ पर हेल्थ का कोई सिस्टम है, ना ही साफ़ पानी है, यानी कि सहूलतों का भी फुकदान है यहाँ पर इस गांव में। तो बच्चों की हालत आप देख लें, ये बच्चे हैं यहाँ पर, तो इनके अगर आप टेस्ट करवा लें तो हर बच्चा आपको बीमार मिलेगा। तो ये खस्ता हालत है जी ननकाना के इस गांव की। अब मामला बहुत बड़ा है, ज़्यादती हुई है, बेबसी है, लम्हा फ़िक्री हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। अंदर जाऊँगा मैं और उनके गुरसा से, उनके रिश्तेदारों से बात करूँगा। ये भी एक कच्चा मकान है, गरीब लोग हैं, यहीं पर गुजारा करते हैं, लेकिन मामला बहुत बड़ा है। और ये क्यों हुआ, ये यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं। बच्चे का की मामला सी, बच्चा इत्थे खेडदा सी, हसदा सी, बच्चा जेड़ा सी ना बच्चा वो हड़प किया आया गया। दो बच्चे, ठीक है, दो बच्चियां, ठीक है, ओदे जो एक है बच्ची। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा, पहले सिर मुन्ने गए ने, बड़ा शिद्दत, बड़ा खौफनाक करके मारिया गया बच्चा। सही है की बच्चे ने इतना कबीरा गुनाह किया। मेरा भैन का बच्चा सी, सही है, जेड़ा सिरे ला दी वो मेरा बच्चा है, ठीक है। इन्ना जुल्म किया है उसने, हाँ जी, इन्नी ज्यादा मनका बनिया, उन्दियां बावां बनियां, उन्दियां लत्तां तोड़ियां, उन्दी अखां कड्डियां, कोई उन्हां बाजू नहीं छड्डिया। मुझे बेचना है, मां चन्या ना सुन में मां चन्या पाए, मैं 2 लाख रुपया देता हूं, उन्होंने मारा, मैं पाई ना, मैं बहुत जुल्मी मारे, मैं उन्हें बड़ा जुल्म मैं बराबर कीते हैं, मेरा वो जुल्म बगा चले, मैं उन्हें मैंने बड़ा मारा है, पानी मंगना आने बेलो मेरा प्राण मारने हैं। 5 साल ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਉਤਰਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਓ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਲਾਉਣ, ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਾਦ ਤੇ ਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੂਲੀ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਵੱਟਾ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਲਾ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੱਜ ਅੱਗੋਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਕੁਲਿਆ ਫਾੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵੱਡੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਦੂ 2 ਦੇਖਦੂ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਰੁਲਦੇ ਖੁਲਦੇ ਕਦੀ ਆ ਜਾਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਉਤਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਈ ਮੋਰ ਪਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਈ ਚੁੰਨੇ ਪਾ ਸੱਤੀ ਹੱਥ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਾਜੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਸਿਆਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਊ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਨਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ ਉਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਆ ਬਿਨਾਇਆ ਆਈ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਮੈਂ ਗਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹਲੇ ਪਈ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਸਿਆਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਸਿਆ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਰਾਮ ਅਲੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੱਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਰਾਮ ਅਲੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਚੰਨਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੋ ਦਿਓ ਤੇ ਢੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਰੀ ਮਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਰੀ ਮਾਸੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੋਰੀ ਕੱਟਾ ਤੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਕੰਜਰਾ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਪਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪੈਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੂਰੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਆ ਗਿਆ मेरी बहन शबाना ना कतर कराया मेरा भरा ने मेरा भरा ने को छड्या मेरा भरा ने को छड्या तो अच्छा एक सेकंड अब दुख है अफसोस है इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते और गुस्सा भी है उसकी वजह ये है कि जो शख्स जो दरिंदा जो पकड़ा गया है जो शख्स पकड़ा गया है जो दरिंदा पकड़ा गया है उसने ज्यादती क्या की ये तो की उससे पहले वो क्या करता रहा इस गाँव में इन लोगों के साथ आप इनकी दुहाई सुन रहे हैं पंजाबी में ये बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रही होगी लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पैसों की खातिर इस बहन के इस खातून के बाल काटे उसने इस तीनों बहनों के बाल काटने के बाद इन पर तशद्दुद किया डराया धमकाया यहीं पर मोर्चा लगाकर सामने मंशियात भी सेल करता था और इन पर तशद्दुद भी करता था तशद्दुद का निशाना भी बनाता था क्योंकि ये मजलूम है क्योंकि ये गरीब है इस वजह से इन पर तशद्दुद किया इसके बाल काटे इसकी बहनों के काटे इन ख़वातीन पर तशद्दुद किया ये बुज़ुर्ग की आंखों में जो आंसू है ये इस दुख के हैं कि इतनी ज़्यादती करने के बाद क्योंकि ये लोग बेबस हैं ये ताकतवर नहीं है इनके पास कोई ताकत नहीं है सिवाय चिल्लाने एहतजाज करने और फरियाद करने के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है ये सिर्फ फरियाद कर सकते हैं सिर्फ रो सकते हैं सिर्फ फरियाद कर सकते हैं वज़ीर आज़म के आगे DPO ननकाना के आगे तो अब मुलजिम तो अरेस्ट है क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चे होर की करते सन ते तुसी किस तरह उन्होंने कढ़ाते सो की मामला सी किन्ने तुहानू पसंद सन किन्ने तुसी लाइक करते सो बच्चे सर बच्चे पहले मेरी बहन के बच्चे सी बाप नू असी दे दिते बाप कोलू जबरदस्ती ये लै गए ठीक है इन्हें कहा भी तेरे मगर असी इन्ना पैसा दे लाया वो साढ़े सानू दे दे ये मरन वाला बच्चा जी दी डेथ हो गई है 4 साल ये बच्चा जंगड़ हाकम वाले भैन दे बूहे ते रखिया उन्हें कहा मेरा 7 लाख रुपया लगा मैनू वो दे ते ले जा अच्छा ओ तो सार उस मेहनत की मजदूरी की डंगर उन्होंने दे चारे पट्ठे वड्डे ओदे च कोई थोड़े घणे पूरे कीते ठीक है अच्छा वो भी आ गया इत्थे ये ना ये उन्हां दी फुफी है ये दरिंदे दी वो फुफी है अच्छा ते इन्हां दी वालदा अगर साडी जिवें भैन ने मराई सी उवें ओदी भी लाश है सड़क दे उत्ते रुलदी रही है सही है ठीक है इथों चक्या खुदा सानू दिता इंसाफ साडी बहन फसलों च रुलाई है ना मेरी बहन अच्छा सकी बहन हाँ जी ठीक है एदी मां ए रोड ते रुली है जान ओदी म्यों हस्पताल दे विच डेथ होई है कोई मालिक नहीं बनया खुदा सानू इंसाफ दिता है साडी सर हुण भी ये हुई है मेहनत हैगी है सानू इंसाफ मिलना चाहिए साहब चाहिए बस मैं प्राण को कि मारे ना मीटा हाथ क्यों नहीं रखा सर इतना जुलम सर कौन करता मैं तो इतना जुलम को करता भी मैं दसो तुझे सर मैं प्राण बहुत जुलम आया दोवां नु होया अंदर किले नाल बन सर मेरे प्राण ना को मरचा सर लांदे रहने हाँ जी सर बहुत कीती है तस्वीरां सी देखिया ने देखण दी काबिल नहीं है हाँ जी सर जिन्ना जुल्म बच्चों दे नाल होया मैं आज तक इस तरह की तस्वीरां नहीं देखी बच्चे जो है ठीक है तो ये हालात है जी पहले तो इनको टॉर्चर किया और इनको कहते थे कि और ये करो बस ये अल्फाज में अदा नहीं कर सकता जिस किस्म के उसने ज़ुबान इस्तेमाल की इन ख़वातीन के साथ जो इनके साथ ज़्यादती की बाल काटे तशद्दुद किया डराया धमकाया सब कुछ किया यानी कि इससे ऊपर और जुल्म नहीं है ना ही मैंने आज तक सुना है कि ख़वातीन के साथ इतना जुल्म किया जाता है लेकिन ननकाने की इस गांव में ये सब कुछ हुआ बच्चे की एक की लाश मिली एक
मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका अब भी इलाज जारी है। अब वो बच्चा जब ठीक होकर आएगा तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुलजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उनसे भी आगे चलकर बात करेंगे। अच्छा, ये जड़ी ओदे नाल खातून फड़ी गई है, ये कौन है? सर जी मेरी बहन कत्ल नाल हो के कराया। अच्छा, हाँ जी, नाल सर मेरी बहन सर जी मेरी बहन बावा फदियां ने, मेरी बहन बावा फदियां ने जोरी मुंह उत्ते बैठा रहा है, मेरे भरा मुंह उत्ते बैठा रहा है। अच्छा सर मैं चुन्नी सत्ती है सिर तो ला के नहीं मनिया सर, मैंने ये तो हाथ जोड़े ने। मैं कहा अल्लाह वास्ते अगे मिटोगे रांदे सम करूं है, मतलब मौजूदा कराम विच पैसे पूरे करने सर मैं पैर डिग्गी हां। मैं भी सन माफी दे सर, उन्हें कहा नहीं माफी दो नहीं हैगा कि तो माफियां दे दे के मैं इत्ते अपने आप सर, उन्हें क्या 2 लाख रुपया उन्हें क्या मैं के बंदे ओदे दिल विच इन्ना रहम नहीं सी। सर सुन लो, ਇਹ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਣਾਇਆ। सही है, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਦੇਣਾ, ਚਰਸ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਸਰ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ? ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ। सही है। ਇਸੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 9 ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਏ झूठे, ਜੀ, ਝੂਠੇ। ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ठीक है। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੂੰ ਉਧਰ ਭਾਗੀ, ਇਧਰ ਆ ਗਈ। अच्छा, ठीक है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਮਨਸ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि सब कुछ वो करवांदी रही है। ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਗਲਤ। ठीक है, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। ਅਸਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ठीक है। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ठीक है। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਸਾ ਫੜਾ ਲਿਆ, जो भी ਕੀਤਾ है फड़या गया, वो फड़या गया। फड़या गया। मतलब आगे बढ़ते हैं। ये खातून है जिसने बच्चे को, थोड़ा सा आगे, जिसने बच्चे की परवरिश की है। अच्छा, तुसी की कहंदे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾ ਕੇ ਵਾਇਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਬਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਜੰਗਾ ਢਾਕਾ ਮਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਦੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੱਠੇ ਨਾ ਵਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਡਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਲਿਆ ਦਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਟਰ ਵਿਕਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਜੰਗੜੂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲੇ ਵੀ ਗੱਟ ਵੱਧੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ, ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਈਦ ਤੂੰ 2-3 ਦੇ ਅਗਦੂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਆਪੂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸਕਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਟਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਜਾਸੀ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਬੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸੋਨਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਨੇ, ਪਿਓ ਲੰਗਾਰੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਲਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਆ ਸਨੀ ਬਾਹੂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਊ ਆਣ ਤੇ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਨਖਸ਼ੋ ਨਾ ਬਦਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਛਾ ਪਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਫਿਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕੋ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਜੀ ਭਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜ਼ਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ 4 ਜਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਨਾ ਚੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦੀ ਲਈਏ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੋ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਰ ਕੁੱਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਥੁਲੀ ਨਿੱਗਾ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ पता मैं सही रात भाई भाग रोती ठीक है ये हालात है जी बच्चे की अब याद तो आ रही है लेकिन बच्चा यहाँ पर बच्चे के साथ जिस किस्म की ज्यादती की गई है उसके ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है यानी कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते वो तस्वीरें देख नहीं सकते अगर वो तस्वीरें आप देख रहे हैं दूसरी साइड पर तो आप देख लें लेकिन आप में बर्दाश्त नहीं होगी कि ये तस्वीरें आप बर्दाश्त करें क्योंकि एक मासूम बच्चे के साथ जिसकी उम्र 15 साल हो जिसकी उम्र 14 साल हो और वो अभी बच्चा ही है यानी कि यंग है उसके साथ अगर इस किस्म की ज़्यादती होगी इस किस्म का तशद्दुद होगा तो फिर क्या होगा फिर यही होगा कि ऊपर से फैसले अच्छे नहीं आएंगे अगर हम माशरे को इस तरह बिगाड़ेंगे लोगों के बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे मंशियात सेल करेंगे और उसके बाद पैसे लेने की खातिर उनको मार देंगे तशद्दुद करेंगे तशद्दुद करने के बाद उसको फेंक देंगे तो फिर क्या होगा फिर अच्छे फैसले नहीं होंगे ऊपर से भी अच्छे फैसले नहीं आते तो ये सारा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए अब ये एहतजाज के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं ख़वातीन भी हैं इनके साथ भी ज़्यादती की है ये सारी सूरत हाल यहाँ पे आकर आपको दिखानी थी और आपको बताना था कि हक़ाइक़ क्या हैं अब हम जाए वक़ुआ पर जाएंगे जिस जगह से बच्चे की लाश मिली है और जिस जगह पर उस बच्चे को फेंका गया था जो कि तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी है उस जगह पर हम जाएंगे वो जाए वक़ुआ का आपको दिखाएंगे वहाँ के हालात दिखाएंगे कि वो कौन सी जगह थी उसके बाद हम जाएंगे DPO ऑफिस DPO साहब से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस दरिंदे से जो पकड़ा गया है उससे भी बात की जाए तो ये है वो मोहल्ला जो बच्चा ज़ख्मी था जो अभी भी हॉस्पिटल में है वो उसका घर ये है अभी इसको ताला लगा हुआ है लेकिन उस बच्चे ने यहाँ परवरिश की यहीं पे बच्चा बड़ा हुआ यहीं पे वक्त गुजारा लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है घर को लगा हुआ है ताला बुजुर्गो एक आरसी उसका जरा जख्मी है बच्चे हाँ जी हाँ जी अच्छा। नहीं जख्मी वाला उधर घर है अच्छा। ये जिदी डेथ हुई ਉਹਦਾ ਘਰ ये ਉਹਦਾ ਘਰ है ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਸਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਰਮ ਤਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਰ ਹਾਂਡੀ ਸੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ
अच्छा ऐसा जुल्मी ने जुल्म किया ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ये हालात ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਸੂਏ ਅੱਖਾਂ ਐਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਈਆਂ ਭੈਣ ਕਤਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸੂਏ ਮਾਰੇ ਨੇ ਓਏ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਮਜਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਓਏ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੀ ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰ ਖੌਫ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਉਹ शख्स को। जी सर उस शख्स को खौफ नहीं आया जरी भी खौफ नहीं आया ये हालात है जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोच काम करना छोड़ जाती है जब इस किस्म के वाक़यात हम देखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। परेशानी का ये आलम है। आगे बढ़ेंगे, थाने जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उस दरिंदे से बात की जाए और मज़ीद क्या हक़ाइक़ है आपके सामने रखे जाएँ। तो मेरे साथ मौजूद है ज़हूर, जिसने एक बच्चे को मारा बड़ी बेदर्दी के साथ और एक को ज़ख्मी किया। ज़हूर, ये सब कुछ क्यों किया तुमने? मैं पैसे हैं मुझसे। क्या पैसे? पैसे करो काट ले ऐसा उन्होंने उनसे पैसे लेते थे? उन्होंने मेरे पैसे उठा दिए। कितने? 14-15 लाख। तो उसको मारना किसने आपको हक दिया कि उसको मार दो? इस गलती हो किस चीज़ से मारते रहे? नहीं सोटियाँ सुन ऊंचा बोलो। सोटियाँ सोटियों के तो ज़ख्म नहीं है वो। स्टिक के ज़ख्म नहीं है वो, तो बड़ा चीड़ पाड़ किया हुआ है उसके साथ। वो उसकी बहन ने किया है। क्या चीज़? उसकी बहन जो है वो भी अंदर है। तुमने क्या किया है? मैंने तो बस सोटियाँ मारी हैं सिर्फ। क्यों मारी है? वो पैसे रुपए पैसे किस चीज़ के थे? पैसे अपने थे मेरे। किस चीज़ के? प्लाट के नहीं, कुछ और मामला है। तुम्हें पता तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, पर्चे हैं तुम पर, मंशियात के भी है। हाँ जी। तो उसके मुताबिक बात करो ना। हाँ जी। कितने पर्चे थे तुम पर? 2। कितने? 2। किस चीज़ के थे? 9C। हाँ, मंशियात के है ना। तो सेल करते थे ना, सीधी बात करो कि सेल करता था। हाँ जी। हाँ, तो फिर बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? उनसे भी मंशियात के पैसे लेते थे, उनसे बिकवाते थे ना। जी। हाँ, तो ये बात करो, तो फिर मारा क्यों है उनको? बड़ी बेदर्दी के साथ मारा है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। ये गलती हो गई। ये गलती है। अब क्या सोचा है? दिल में क्या है? कोई खौफ या डर, कोई अल्लाह से तौबा, कोई नमाज या इस तरह की कोई खौफ आया दिल में? हाँ जी। क्या? अल्लाह तौबा करनी है बस। हैं? अल्लाह की तौबा करनी है। कब की थी लास्ट टाइम तौबा? बस जब पकड़ा गया। जब पकड़ा गया। जब पकड़े जाते हैं फिर कर लेते हैं, लेकिन बाहर आते हैं फिर वही शुरू कर लेते हैं। नहीं, आखिरी बार। वो रिश्तेदार भी थे तुम्हारे दोनों? साले भी थे, मामू के बेटे भी थे। तो दो डबल रिश्ता था। जी। ये भी खौफ नहीं आया कि छोटे बच्चे हैं, मैं बड़ी बेदर्दी के साथ मार रहा हूँ उनको? इतना भी खौफ नहीं था दिल में? बस नशा करता था ना। क्या चीज़? नशा करता। नशा करते थे? हाँ। जब तुम बेचते थे, उनसे बिकवाते थे, तो उन्होंने करना भी तो था ना। मैं करता था। तुम करते थे? कौन सा? पाउडर पीता था। पीते भी हो? हाँ। बेचने के साथ साथ पीते भी हो? शादीशुदा हो? जी, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, उनका ख्याल नहीं आया था? वो भी अंदर ही हैं जेल में। वो भी जेल में है? किस जुर्म में? वो भी 9C में है। बेगम भी मेरी 9C। बेगम भी मंशियात के केस में अंदर, बच्चे भी अंदर, अब खुद भी जा रहे हो। और बहन? बहन भी अंदर। बहन भी अंदर। और 4 भाई हैं। 4 भाई भी अंदर। एक बहन, 4 भाई, 2 बच्चे, बीवी मंशियात के केस में अंदर। अब ये खुद जाने वाला है और मर्डर भी किया इसने। तो ये सब कुछ क्या ऊपर से ये फैसला करके आए थे कि हमने यही काम करना है? हलाल रोजी की तरफ या कोई काम धंधा आता भी है कि नहीं? क्या हुनर आता है कोई? नहीं। यही हुनर था ना। बच्चों को भी यही सिखाया था, बीवी से भी ये करवाते थे। वो भी अंदर है। वो कितने कब से अंदर है? 1.5 माह। 1.5 माह हो गया। जब ये सब कुछ करते थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड तुम्हारा बताता है सब। वालदा भी है? वालदा फौत हो गई। वो भी मतलूब थी?
नहीं उसमें मंशियात के केसों में नहीं नहीं वो जेल भी गई है ना वालदा तुम्हारी? पता नहीं। पता कैसे नहीं? बेटे नहीं उनके? और वालिद? वालिद बाहर बाहर कहाँ? घर में होंगे। अच्छा, जेल से बाहर हैं वो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है, वो तो ज़ईफ़ हैं। अच्छा, नशा किया था जब इन बच्चों को मार रहे थे? शराब पीते हो? नहीं पाउडर पीता हूँ। पाउडर पीते हो? हाँ बड़ी बेदर्दी के साथ मारा है। अब दिल कैसे किया था ब्लेड उठा के मारने को? वो जिस्म देखने वाला ही नहीं है बच्चे का। बस नशे में था। नशे में पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया, सब अंदर, आप खुद भी जा रहे हो। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਸੁੰਘਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਗਿਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ? ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਦੱਸ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਂ? ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਦਿਲ? ਜੀ जी। तो ये हालात है जी, ज्यादती हो गई, सब पूरा खानदान अंदर है, भाई बीवी बच्चे, अब ये खुद भी जा रहा है। तो जाए वो कुआ के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं डीपीओ ननकाना साहब के ऑफिस के बाहर। अंदर भी हम जाएंगे, सवाल उठाएंगे, डीपीओ साहब से सारी तफसीलात पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ननकाना से, जो हमें यहाँ से कवर करते हैं, इस केस को भी कवर कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। सरफराज भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या हालात हैं इस केस को लेकर, पुलिस कितना सीरियस है, और उसके साथ साथ ये जो जुर्म हुआ है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है? जी, जो डीपीओ ननकाना साहब हैं, ये अभी रिसेंटली ननकाना में अपॉइंट हुए। ही इज़ वेरी कमिटेड पर्सन, और वो पुलिस के जो मंशियात है इस हवाले से वो बहुत कंसर्न है, क्योंकि यहाँ के जो एंटी नारकोटिक्स के मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह, वो भी नारकोटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ननकाना में नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो क्रैक डाउन शुरू है। और ये जो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है ज़हूरा में, जिसमें ये मुलव्वस था, तो ये वो बदनामी ज़माना बंदा है जो कई सालों से पुलिस को मतलूब था, और जो है ना इस पे 8 से 10 जो है FIR जो है वो नारकोटिक्स के हवाले से है। तो अब ननकाना साहब ने इस हवाले से पुलिस ने क्रैकडाउन तो किया है, लेकिन जो पुलिस पे सवालिया निशान है, इसमें जो छोटे बच्चे हैं, जो जुवेनाइल बच्चे हैं, जिनकी उम्र 16 साल और 14 साल है, वो उनका मंशात में इन्वॉल्व होना, मंशात को फरोशी में इन्वॉल्व होना, ये जो पुलिस की कारकर्दगी है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये बच्चे क्यों मर्डर हुए, इसके पीछे वजह क्या थी? ये जो इनसाइड स्टोरी जो 7 न्यूज़ तक पहुंची है, इसमें तो ये है कि वो जो ज़हूर अहमद और जौहरी था, इसकी अपनी साली के साथ जो थे वो तलकात थे, और उन तलकात को इन बच्चों ने के नोटिस में आ गया था। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्योंकि ये एक ही ख़ानदान था, तो उसकी वजह से उसको उन्होंने एक बच्चे को असैसिनेट कर दिया और दूसरे को बदतरीन तशद्दुद किया, जो अभी लाहौर के किसी न्यू हॉस्पिटल में जो है वो ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में। यानी कि ये हालात है सारे। अच्छा, मेरे साथ और भी भाई मौजूद हैं यहाँ पर, मकामी सहाफ़ी हैं और यहाँ से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो अपना नाम बताइएगा और फिर इस केस के हवाले से कोई इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पे मुकामी तौर पर रिपोर्टिंग करता हूँ चैनल के साथ। तो ये जो वक़ूआ हुआ है, ये इस हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें पहले तो 12 तारीख को ये बच्चे दोनों जो हैं ये गायब हुए हैं घर से। उसके बाद तकरीबन 5 या 6 दिन के बाद इनकी 16
कुछ तारीख को एक बच्चे की जो डेड बॉडी वहाँ पे मिल गई है वकील वाला के पास। पुलिस ने उसको देखा है, रिकवर किया है, इतला गई है पुलिस के पास। जब पुलिस के पास इतला गई है तो पुलिस ने फर्स्ट जो इतला देने वाला वहाँ पे एक चरवाहा था ना, जो बकरियाँ चरा रहा था अपने, उसकी मदयत में FIR दर्ज कर दी है फौरी तौर पर कि ये लाश मिली है, ऐसे मिली है। ठीक है, बजाय इसके कि उसको देखा जाता, उसकी सर्च करते, इसके वर्षा को ढूंढते, उसकी दोबारा फिर उसके वालिद की एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा से इसमें तरमीमा बयान आया है और उसके फिर अब वो सारी ये प्रोसीडिंग आगे चली है। उसके बाद फिर ये पता हो चला सकता है ये रूल्स में हो, कानून में हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि ऐसा है, लेकिन ये हुआ है कि उसके बाद फिर अब उसके वालिद की जो मदयत में दोबारा से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है उस एप्लीकेशन को। और अभी जो उसका जो मुलज़म है ज़हूर है, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है, काफ़ी मेहनत के साथ पकड़ा है। उसके पहले वाइफ को फौरी कैप्चर किया, उसके बाद उसको पकड़ा। इसमें पुलिस की हम कहेंगे कि अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है कि फौरी तौर पे जो मुलज़म के ऊपर हाथ डाला है और उसको ज़रूर को पकड़ा, उसने एक वाले जुर्म भी कर लिया हमारी इतलात के मुताबिक। अभी तक वो लेकिन जुडिशल नहीं हुआ, लेकिन उसकी मज़ीद जो इंटेरोगेशन चल रही है। मुलज़म की क्या हिस्ट्री है? मुलज़म जो है यहाँ पे बदनाम ज़माना, यहाँ पे मंशियात फरोश है, यहाँ पे ननकाना के बिल्कुल ये जो जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं तकरीबन मेरे ख्याल में चंद फरलांग जो दूर है, वो उसका वहाँ पे वो अड्डा है मंशियात का। वो पूरी फैमिली उसकी जो मंशियात फरोश है, उसका भाई, उसकी बहनें, उसकी वालदा, उसके बच्चे, उसका वालद, वो तमाम उनके ऊपर FIR हैं मुख्तलिफ अदवार में 9C की जो मंशियात फरोशी की, और वो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश है। अभी जो हमारी इतलात है, जो हम तक इतला पहुँची थी, वो ख़ुद भी नशा करता है, हेरोइन पीता है, और जो उसकी सारी फैमिली जेल में है। जेल में सारी फैमिली जेल में, वालदा उसका इंतकाल हो गया, लेकिन उसके ऊपर भी FIR थी, वो भी जेल में था। उसकी अभी बहनें वो भी जेल में हैं, उसकी बीवी जेल में है, उसके बच्चे जेल में हैं। वो पूरा एक गैंग है ये जो, और आज तक कभी भी किसी भी पुलिस ऑफिसर ने इस तरह से इनके ऊपर हाथ नहीं डाला। ठीक है, मुझे 16 साल हो गए हैं, मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा अगर कोई SHO या कोई पुलिस ऑफिसर हाथ डालता है तो उसको आगे से मजामत करनी पड़ती है, उसके ऊपर रिट्स होती हैं, उसके ऊपर औरतों के जानिब से रिट्स करके झूठे एप्लीकेशन दी जाती है, ख़राब पुलिस अफसर्स को डराया जाता है, वो कोई भी नहीं करता। बिल्कुल वो पूरे धड़ल्ले के साथ वहाँ पे बेच रहे थे। तो ये हालात है जी ननकाना के। सबसे पहले तो जुर्म था मंशियात फरोशी का, यहीं पे होती थी, यहीं पे ये क्राइम था, और वो मुनज़्ज़म हुआ, वो ग्रोह बढ़ता गया, लेकिन अब कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, बच्चा मर्डर हुआ और एक को ज़ख्मी किया गया। ज़ख्मी हालत में उसको पुलिस ने कवर किया और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया और उस केस को फॉलो किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया। अब एक मुलजिम जो कि गिरफ़्तार किया जा चुका है, पुलिस के कब्ज़े में है, और उससे जो तफ्तीश की जा रही है वो ये की जा रही है कि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बताता है कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, यानी कि मंशियात फरोश भी है और बाकी क्रिमिनल लोगों के साथ भी उसके ताल्लुकात है। उसकी पूरी फैमिली इस वक्त जेल में है, यानी कि बच्चे भी जेल में हैं और वालदा जो कि वालदा भी जेल में है, और उसके साथ साथ उसकी बीवी जो है वो भी जेल में। तो ये हालात है, जब ऐसे लोग होंगे तो वो क्या माइंड रखते होंगे, क्या सोच रखते होंगे, तो फिर ऐसे ही केसेस सामने आएंगे, फिर यही कुछ होगा। तो मैं अंदर जाऊंगा, DPO साहब से बात करूंगा, सारी तफसील लूँगा। तो मेरे साथ जुड़े हैं जी बिलाल इफ्तिखार साहब, जो कि DPO ननकाना हैं, और बड़ी एक ज़िम्मेदार सीट है। मैं इनसे बात करूंगा इस केस से रिलेटेड जो कि बच्चों के साथ हुआ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक की बॉडी मिली और एक अभी हॉस्पिटल में है। इस कहानी के पीछे क्या है? गड़ियाँ मंशियात फरोशों तक भी जाती हैं, लेकिन टॉर्चर किया गया है, क्यों टॉर्चर किया गया है, क्या वजह थी, और जो बॉडी मिली थी वो किस हालत में थी, इन्वेस्टिगेशन क्या की गई है, ये 3-4 सवाल है, आप ज़रा तफसील में जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम लोगों को सदर ननकाना के इलाके से एक 13 से 14 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिली। ठीक है, जो उस मौके पे हम शनाख्त ना कर पा रहे थे। 1-2 दिन हमें पुलिस को लगे उस लाश को शनाख्त करने में। जब लाश की शनाख्त हुई तो वो इकराम नामी एक लड़के की थी।
जो कि इसके जिस्म पर जो है तशद्दुद के निशान भी थे और जो है लाश जो थी वो मुर्दा हालत में भी थी। जब लाश की शनाख्त होगी उसके बाद हम लोगों ने उसके लवाहिकीन से रब्ता किया और जो है उसके बाद हमें ये भी पता लगा कि उसका एक भाई जो कि उससे छोटा था वो भी जो है वो गायब है। लाश के मिलने पर पुलिस ने फ़ौरन अपनी कार्रवाई की, PFSA की टीम उधर मौके पे पहुंची और जो है फौरी तौर पर मुद्दई के बयान पे नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा दे दिया गया। जब इस मामले की तह तक गया, जब हम गए तो हमें पता लगा कि इसी लड़के का जो है बहनोई, ठीक है, जिसका नाम ज़हूर है, वो इसके कत्ल में इन्वॉल्व। मामला कुछ जो है ये सामने आया है कि जी जो इसका जो ज़हूर नामी आदमी है उसकी अपनी साली जो जिसका नाम शबाना बीबी था, उसके जो कि इन दोनों लड़कों की बहन भी थी, यानी कि ये जो एक मकतूल और ये जो एक लड़का गायब हुआ था, इसकी जो बहन है शबाना बीबी, उसके ज़हूर के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये नाजायज़ ताल्लुकात इन दोनों भाइयों ने जो है वो अपनी आंखों से देख लिए, जिसकी रंजिश में जो है ज़हूर और शबाना ने मिल के इन दोनों को जो है एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को जो है वो अगवा करके उसको बुरी तरह से पीटा और उसके बाद जो है वो उनकी जो है उसको लाहौर ले जाना पड़ा इलाज के लिए। ठीक है, इस केस में मेन बात यह है कि जो है पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ज़हूर को और शबाना बीबी दोनों को गिरफ़्तार कर लिए और जो है उसका भी प्रॉपर तौर पे उनका जो है उनसे इंटेरोगेशन जारी है। ज़हूर के बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, ये हमारे 5 मुकदमात का इश्तिहारी भी है। ज़हूर जो है रिकॉर्ड है उसका। इसका जो है एक नामी ग्रामी एक मंशात फरोश है। अच्छा। जिससे अब तक तकरीबन 23 किलो टोटल जो है, इसके तकरीबन 8 पुराने मुकदमात हैं और 5 मुकदमात में ये इश्तिहारी था ननकाना साहब पुलिस का और 23 किलो इससे टोटल इससे पहले के रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि पकड़ी जा चुकी है। 23 किलो इससे मंशियात बरामद हो चुकी है और जब हमने इसको गिरफ़्तार किया उस टाइम पे भी इससे जो है 1600 ग्राम चर्स बरामद हुई है, प्लस जो है तकरीबन 10.5 लाख रुपए वटक के, अच्छा, जो कि मंशात फरोशी में ये इस्तेमाल करता रहा है, उसने उधर से ये जो है कमाए हैं, वो जो है वो हमने बरामद किए हैं। साथ गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है वो भी हमने इसमें हमने बरामद किया। अच्छा, अब ये तो हो गया, आप लोगों ने अरेस्ट कर लिया, अब तफ्तीश भी जारी होगी, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनका क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जैसे कि सुनने में आ रहा है, ज़राए से हमें इतलात मिल रही है कि ये पूरी फैमिली या इसके पीछे जो ख़ानदान है, ये बच्चे मंशियात फरोशी में मुलविस थे। इस तरह का कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है आपके ऑफिसर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो है ये ज़हूर जो है ये इन लड़कों को जो है मंशियात फरोशी के लिए इस्तेमाल करता था। ठीक है, और क्योंकि जो है अगर कम उम्र के लोग बच्चे जो हैं वो मंशियात फरोशी करें तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुवेनाइल की कम सज़ा है, तो वो बेसिकली ज़हूर और ज़हूरी जो हमने बंदा पकड़ा है ये इन बच्चों को इस्तेमाल करता था ताकि मंशियात जो है मंशियात को आगे बेचा जाए। कोई FIR कोई रिकॉर्ड इस किस्म का इन बच्चों के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा। लेकिन ज़हूर और का रिकॉर्ड और शबाना का पूरी फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और ये उस फैमिली का पार्ट है सारे, ये दोनों बच्चे भी। अच्छा, बच्चों की डेड बॉडीज़ आपने देखी हैं, उसके ज़ख्म के जो निशानात हैं वो क्या कहते हैं? क्या एक आदमी जो जिसका होश ठिकाने पर हो, ठीक हो, क्या वो इस किस्म का मर्डर कर सकता है या इस किस्म का तशद्दुद कर सकता है, वो भी बच्चों के ऊपर? क्या इसके पीछे ये गड़ियाँ है कि वो शख्स पागल है या कुछ चीज़ें मशकूक हैं? अगर आप हमें थोड़ी सी वाज़ह कर दे तो बेहतर हो जाए। जी ऐसी कोई बात नहीं, ये बंदा अपने कंप्लीट सेंसेस में, ठीक, और इसको जो है अगर हम पागल या उसको इंसान कहें तो वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये बंदा बिल्कुल अपने शोवास में है, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, 8 मुकदमात मैंने बताए, 5 में इश्तिहारी भी है, और हर काम अपने होशोवास में करता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई इस ख़ानदान की, ये भी मंशियात फरोश था, बच्चों से भी काम करता था, इसके पीछे और कितने लोग हैं और आपकी पुलिस और आप कितना काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, मंशियात को लेकर ज़िला ननकाना में? सर जी, ये जो है ज़हूर के पीछे पुलिस जो है वो काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी
पिछले DPO थे, उन्होंने भी इस पर काफ़ी वर्किंग की और तकरीबन 2 साल से पुलिस इसके पीछे जो है काफ़ी वर्किंग कर रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है इसमें कामयाबी नसीब हुई। हम लोगों ने लेटेस्ट फोरेंसिक टेक्निक, जियो फेंसिंग और जो है CDR के ज़रिए इसको हमने जो है वो ट्रेस किया और जो है फिर जो है रेड हमारा अल्लाह का शुक्र है जो है वो हमारा कामयाब हुआ। अब उस इलाके की क्या सूरत हाल है मंशियात को लेकर सर? जी, उसके इस बंदे की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी हालात बेहतर हैं, लोगों में एक डेटरेंस भी क्रिएट हो गई है। ख़वातीन भी इनकी मुलविस है इस धंधे में? सुनने में आ रहा है शबाना बीबी इसके जो इसकी साली है, ये भी मंशियात में जो है पहले इन्वॉल्व रही है। ठीक है। और जो है पूरी फैमिली जो है ये इसमें ठीक है। ये जो तफ्तीशी अफसर है, जो SHO है जिसके पास ये केस है, ये कैसे आदमी है? आप कितना बिलीव करते हैं इसके ऊपर? इस केस को कैसे लेके चलेंगे और आगे फ्यूचर में जाकर इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप क्या कहते हैं? जी, ये एक पुलिस की बड़ी सदर ननकाना की बड़ी अच्छी कार्रवाई है और SHO और DSP कंसर्न DSP इन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है, क्योंकि जब ये वकूआ हुआ था ये एक हीनियस क्राइम था बड़ा जो है, जिसमें बच्चे की लाश मिली और साथ वो जो है उस पर पेचीदा मामला था। हाँ जी, तो इस पर मैंने फ़ौरन एक टीम बनाई थी जिसको विच वॉज हेडेड बाय SP इन्वेस्टिगेशन, DSP ननकाना और SHO उसमें शामिल था। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह चूँकि अब हमने पकड़ लिया और ये एक मर्डर भी है और साथ मंशियात भी बरामद हुई है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको जितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती है उसको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में देखा कि किस तरह जुल्म किया गया, दरिंदे ने किस तरीके के साथ मासूम बच्चों पर जुल्म किया, तशद्दुद का निशाना बना, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान गई और दूसरा अभी भी आखिरी सांसों में ज़िंदा है और इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में है। तो आज के हालात आपने देखे, आज के हक़ाइक़ आपने जाने, तो क्या हालात थे यहाँ पर आपने तमाम के तमाम देखे। तो लम्हा फ़िक्री हमारे लिए ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।